गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल एम के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर शाम की क्लास 8 बजे जो हमारी होती है उस क्लास के कल हमने जो है रेखा रेख के सवालों को किया था। रेखांक के सवालों जो रेखा पर आधारित होते हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हम डंडा रेख के सवाल करेंगे। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वीडियो कैसी लगी दोस्तों। और एक जानकारी देते हैं दोस्तों, मॉर्निंग में हमारे चैनल पर जो करंट अफेयर की क्लास होती है और इवनिंग में मैथ की क्लास होती है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। और कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूलें दोस्तों कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डंडा रेख की कह सकते हैं, दंड चित्र कह सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन होगा हमारा दंड चित्र का। ये कह रहा है 45 से 145 से 148 तक के क्वेश्चन है। ये जानकारी देखो, ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ में दिया हुआ है। देखो 2000 का भी ग्राफ है और 2001 का ग्राफ है। देखो SSC 10+2 नवंबर 2014 में आया वो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर देखो, पहला B1 का दे रखा 2000 का और 2001 का ग्राफ, और B2 का दे रखा, B3 का दे रखा, B4 का दे रखा, B6 का दे रखा, B5 B6 का दे रखा। आगे क्वेश्चन में देखो पढ़ना है, इसका आंसर दे रखा। और ये जो है बिक्री दे रखी है 1000 में। तो कह रहा है शाखा B1 B3 और B5 एक साथ मिला करके कितने वर्षों की कुल बिक्री हज़ारों की संख्या में क्या होगी। ऑप्शन नंबर A 250 होगी, ऑप्शन नंबर B 310 होगी, ऑप्शन नंबर C 435 होगी, ऑप्शन नंबर D 560 होगी। B1 B3 की बतानी है और कह रहा है दोनों वर्षों की कह रहा है। देखो B1 की, B1 B3 B5, देखो दोनों वर्ष B1 के कितने हैं, 80 है, प्लस ये कितनी है दोस्तों, 105 है, प्लस B2 में देखो ये 75 है और ये 65 है, 75 65। और B3 की कह रहा, गड़बड़ हो गई। B3 की देखो, B3 की कितनी है, 95 प्लस B3 यहाँ है 110 प्लस B5 का ये रहा कितना है, 75 और 95, 75 और 95। इनको जोड़ देंगे 5 5 10 5 15 5 20 का 0, हासिल लगे तो 8 8 9 17 17 1 18 18 27 और 7 27 और 7 कितना हो गया, 34 और 2 36 36 का 6, हासिल लगे 3 1 1 2 3 5 560। ये राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, B1 B3 B5 की कह रहा है, B1 की ये दोनों है, B3 की ये दोनों है, B5 की ये दोनों, सबको ऐड कर दिया, आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है, B2 के दोनों वर्षों की कुल बिक्री का B4 के दोनों वर्षों से कुल बिक्री का अनुपात। B2 की बात कर रहा, B2 की कितनी है, B2 की तो ये B2 है 75 प्लस 65। अब किसकी, B4 की, B4 कहाँ है, ये रहा, B4 का कितना है 85 और प्लस किसका,
ये रहा B4 का कितना है 95। दोनों B1 के दोनों लगा दिए और B2 के दोनों वर्ष लगा दिए। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा तो अनुपात में जोड़ देंगे। 140 हो गया, 180 हो गया, 0 0 2 से 7 बार, 2 से 9 बार, 7/9 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चैनल क्वेश्चन हमारे आपके समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 में शाखा B1 B2 B3 की औसत बिक्री, तो यार वर्ष 2000 में B1 B3 B6 की बिक्री औसत बिक्री का कितने प्रतिशत थी? 87.5%, 75%, 77.5%, 82.5%। देखो 2001 की बात कर रहा, 2001 खाली है, खाली में कौन सा B1 B2 B3 कितना है इसकी बिक्री? 2001 की बिक्री, 2001 की बिक्री कौन कौन सी, ये वाली कितनी है 105। 2002 में कितनी है 65। 2000 यानी बी की कितनी है, B3 की ये रही 110। ठीक है, ये मिल करके आ गई हमारी 180 आ जाएगी, 180 280 280। ऐसे 2001 की बात कर रहा, 2000 की देखेंगे B1 की कितनी है 80। फिर B3 की कितनी है 95 प्लस B6 की कितनी है 70। औसत की बात कर रहा, औसत 3 आएगा आपको ना 3। ठीक है, ऐसे रहने दो, इसका भी औसत कितना हो जाएगा, ये आएगा इसका भी औसत। ठीक है, इनका प्रतिशत पूछ रहा है, किससे क्या है 2000 वाले से प्रतिशत पूछ रहा, परसेंटेज पूछ रहा। 280/3, 245/3 गुणा 100, 3 से 3 कैंसिल, 280 गुणा 100/245, इससे डिवाइड दे देंगे और सोल्व कर देंगे दोस्तों। 5 24, 5 9 45, 5 से काट देंगे, 5 5 25, कितना बचा 3, 5 36, 7 49, 7 8 56, इसे भाग दे देंगे यहाँ से, तो ये आएगा 114.285%। कौन सा ऑप्शन है? कुछ तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें से, ऑप्शन गलत है सारे दोस्तों। ठीक है, 114.285 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यार 2001 में B की तुलना में B2 की तुलना में 2001 में B2 की तुलना ये देखनी है, शाखा B3 की पुस्तकों की बिक्री में वृद्धि कितनी हुई। देखो 2001 की बात कर रहा है, 2001 ये वाली है, B2 में कितनी है, B2 में 65, B2 में 65, B3 में कितनी है, B3 ये है 2001 में 110,
110। देखो अब बताना इसका कितने प्रतिशत ज़्यादा हुई। 69.2%, 50.8%, 40.9%, 65.7%। इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, कितनी ज़्यादा है, परसेंटेज मात्रा निकालनी है इसकी। 110 माइनस 65/65, तब कि 45/65 इंटू 100, तो 5 से 13, 5 से 9, 900 बटे 13, 69.2%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डंडा रेख देखेंगे, इसके पूरे कंप्लीट होगा सवाल। नेक्स्ट वाला इसको पढ़ो और इसका आंसर दो। देखो 149 से 153 तक के प्रश्नों को ग्राफ को पढ़ करके आंसर देना। B1, B2, B3, B4, B6 तक के रखे 2009 और 2010 में। ठीक है, ये लाइन वाला है 2009 का है, और काला वाला जो है 2010 का है। ये बिक्री दे रखी है हज़ारों में, 10, 0, 10, 20, 30 इस तरीके से। देखो SSC 10+2 नवंबर 2014 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखो SSC 10+2 नवंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है शाखा B2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का, जो शाखा B2 है इसकी दोनों वर्षों की कुल बिक्री का शाखा B4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री से अनुपात है। शाखा B4 से इससे दोनों बिक्री का कुल अनुपात। देखो ऑप्शन क्या है, 7:9, 2:3, 4:5 और 3:5। ये राइट आंसर बताना दोस्तों फटाफट। देखो B2 की दोनों वर्षों में, दोनों वर्ष B2 ये है 75 + 65 140 आएगी। B4 की बिक्री दोनों में ये वाली 85 95 कितनी हो गई 180। अनुपात, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। इसका अनुपात 140 180, 0 से 0 कैंसिल, 14/18, 2 7 14, 2 9 18। ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुँचेंगे, इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन होगा। 150 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें ये कह रहा है इस क्वेश्चन में शाखा B6 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, जो शाखा B6 है इसकी दोनों वर्षों की कुल बिक्री शाखा B3 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का X% है, तो X का मान कितना होगा 68.54 होगा, 73.16 होगा, या फिर 71.11 होगा, फिर ऑप्शन नंबर डी 75.55% होगा। देखो B6 की दोनों वर्षों की बात कर रहा, तो B6 ये है, दोनों वर्ष कितने होंगे 70 + 80 150। B3 कितने होंगे, दोनों वर्ष की बात कर रहा B3 95 + 110 205 हो जाएगी। ठीक है, B6 की दोनों वर्षों की बिक्री, B3 के दोनों वर्षों की बिक्री ये आ गई।
अब ये आगे कह रहा है दोनों बिक्री B3 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का X% है, यानी कि 150 जो है, यानी B6 जो है B3 की बिक्री का X% है। ये ऐसे B6 150 205 to X/100। तो हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी, X की। X का कितना होगा 150 इंटू 100/205। 5 से काट देंगे इसको 30 बार, 5 से काट देंगे 5 गुना 5, 3000 आई गया, बटे में 41 आई गया। 3000 को 41 से डिवाइड देंगे, तो जब 3000 को 41 से डिवाइड देंगे 73.17% इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारे यहाँ ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सभी को सवाल ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है शाखा B1 B2 और B3 की वर्ष 2010 में औसत बिक्री का X%, शाखा B1 B3 B6 के वर्ष 2009 में 2009 की औसत बिक्री है। X का मान कितना होगा 77.5, 87.5, 82.5। लास्ट ऑप्शन दिख नहीं रहा, ये है 75 इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताना। देखो B1 B2 B3 का एवरेज निकालेंगे। 2010 की बात कर रहा है, 2010 की B1 की 105, B2 की 65, 110, एवरेज के लिए 3, तो अगर 280/3। ठीक है, ऐसे B1 B3 B6 इसका एवरेज निकालेंगे। B1 का कितना है 2009 का 80 प्लस 75 प्लस 95, एवरेज के लिए 3 से डिवाइड, 5 5 10 का 0, 8 8 7 15, 15 9 24, B6 का 70, सॉरी 70 है। यस, औसत आई है। अब ये कह रहा है जो पहले वाली है इसका औसत का X% यानी 280/3 का X% बराबर 245/3। 3 से ये 3 कैंसिल, X बराबर कितना हो जाएगा 245 गुणा 100, परसेंटेज हटाएंगे 100 का साइन आएगा, और अपन में 280, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 14, 2 से 5, 5 5 25, 14 से इसको डिवाइड दे देंगे, 14 8 112, 14 7 98, 87.50% ये राइट आंसर होगा इसका। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो इनका जो कह रहा है उसका औसत निकाल दे, फिर दूसरे वाले का औसत निकाल दे, दोनों का औसत का। ये कह रहा है 280 बटे जो पहला वाला है इसका x% बराबर 245 बटे 3 का बराबर। तो x की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सभी शाखाओं की वर्ष 2009 की औसत बिक्री, सभी शाखा कह रहा 2009 की औसत बिक्री, सभी शाखाओं की 2009 कौन सा, ये वाला 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 70 बटे 6। औसत कह रहा सभी का, औसत के लिए डिवाइड। देखो 5 5 10 और 5 15 5 20 का 0, 80 लगे 2, 8 7 15 15 9 24 24 और 8 24 और 8 कितना हो गया 32 32 और 7 32 और 7 39 39 और 7 कितना हो गया 39 46 और 2 48 48 बटे 6, 6 से डिवाइड देंगे 80, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन। देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शाखा B1 B3 और B5 के दोनों वर्षों की कुल बिक्री। B1 की कुल बिक्री, B1 कुल बिक्री लिखो डायरेक्ट। देखो दोनों वर्षों की कह रहा 80 प्लस 105 प्लस B3 की कह रहा 95 प्लस 110 प्लस B5 की कह रहा 75 प्लस 95। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी कुल मिला करके 560, 5 5 5 10 5 20 5 20 का 0 से लगे तो 9 9 7 16 16 1 17 17 17 9 26 26 और 8 34 और 2 36, यहाँ से लगे 3 1 और 1 2 और 3 5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डी ऑप्शन छिपा हुआ है, 560 इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम बॉक्सों का निर्यात मात्र लाख बक्सों में करोड़ों रुपए में दे रखी है। देखो कह रहा है 1995 का ये दे रखा, 96 का 97 98 99 100, ये जो है मूल्य करोड़ रुपए में दे रखे काले वाले, और ये वाले दे रखे मूल्य लाख बक्सों में दे रखे हैं। यदि वर्ष 1998 की बात कर रहा है में प्रति बॉक्स उसी दर पर निर्यात किए गए जिस दर पर वर्ष 1997 में किए गए थे, तो वर्ष 1998 में निर्यात किए गए मूल्य करोड़ में कितना होगा, 330 होगा, 400 होगा, 552 होगा, 375 होगा। इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। देखो 1907 में बॉक्स की कीमत कितनी है, 1997 कीमत कितनी बॉक्स की 1997, देखो 330 है। ठीक है, निर्यात की बात कर रहा है ना, उसी बॉक्स के निर्यात किए गए जिस वर्ष 1997 में किए गए थे, तो कितनी है 330 जो कितने वर्ष 1998 में किए गए थे। प्रति बॉक्स की कीमत पूछ रहा है। ठीक है, ये आयात में दे रखी थी, इससे 150 से डिवाइड दे देंगे, 150 से डिवाइड 2.2 आ जाएगी। निर्यात कीमत 1998 की, 1998 में निर्यात की कुल कीमत 2.2 गुणा, देखो निर्यात की कुल कीमत 1998 ये रखी 160,
तो कितनी आ गई दोस्तों निकल करके 352, ऑप्शन नंबर सी 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एल्युमिनियम की शीट जो लाख बक्स में दे रखी है, मूल्य करोड़ों में दे रखा। 1996 और 1997 में निर्यात किए गए बक्सों के बीच अंतर 50, 25, 100, इनमें से कोई नहीं। देखो 96 और 97 में निर्यात अंतर इनका 1996 में देखो 96 में कितना है 75 और 97 में कितना है 150, 1996 का ये है, 1997 का ये है। तो डिफरेंस इनका कितना आएगा, डिफरेंस 150 माइनस 75 डिफरेंस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वर्ष में प्रति एल्युमिनियम बॉक्स का मूल्य न्यूनतम रहा? 1996 में रहा, 1998 में रहा, 1999 में रहा, 1995 में रहा। न्यूनतम पूछ रहा, 1995 का दिखा लेंगे। 1995 का पहला देखो, न्यूनतम कितना 150, 150/100 तो 1.5 रहा। 1996 का देखो, ये कितना है 150/75, 150/75 2 रहा। 1997 में कितना रहा, कितना 330/150 2.2 रहा। 97 की तो पूछ भी ना रहा था वैसे, 1998 96 की पूछ रहा था बस। 98 का देखो, 98 का कितना है 400/150, 160 सॉरी 160 2.5 999 500 है देखो, अपॉन 200 2.5। न्यूनतम किस में रहा, दूसरा हमारा 96 में रहा। इनमें से ऑप्शन नंबर ए क्या 95 है ये ऑप्शन, तो 95 है तो ऑप्शन सबसे कम लास्ट में दे रखा, 1995 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 1997 और 98 के बीच निर्यात किए गए लाख बक्सों के अंतर। 97 और 98 के बीच अंतर देखो, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 10, 1,000। देखो 97 में 1997 में निर्यात किए गए बक्सों की संख्या कितनी होगी? 1997 में कितनी है? ये निर्यात किए गए संख्या लाखों में है ना। ये आ गई 1998 में कितनी होगी? 1998 में निर्यात बक्सों की संख्या 1998 में देखो 160। ये हो गए अंतर 1 लाख का अंतर आएगा, क्योंकि ये 15 है, ये 16 है, 160 है, ये 150 है, तो 1 लाख का इसका 1 लाख 10 लाख का डिफरेंस हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 1995 और 1999 तक निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 95 से 99 में, 95 में कितनी है 150 है, 1995 की 195 में कितनी है 100 है, 199
कितनी है, 200 है। गद्दी कितनी हुई है दोस्तों, 1995 में। निर्यात मूल्य में लगभग वृद्धि, निर्यात मूल्य निकालना, निर्यात मूल्य 150 है, ये 500। डिफरेंस या डिफरेंस निकाल कर परसेंटेज निकालेंगे, 350 का डिफरेंस है 150 के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे डिवाइड करेंगे 233.3%। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन। देखो 1995 और 1996 के तक निर्यात में कुल कितने प्रतिशत गिरावट आई। 95 से 96 में गिरावट पूछ रहा, कितने प्रतिशत आई। देखो 1995 में कितने थे, 100 थी। 1996 में कितनी हो गई, 75 हो गई। गिरावट कितनी हुई, 100 माइनस 75/100, तो 25/100, 25%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैथ में इतना ही रहने देते हैं। कल मिलेंगे हम कंटिन्यू इस सवाल में आगे। कल तो संडे में छुट्टी रहेगी हमारी क्लास की। मंडे में हम मिलेंगे इस टाइम। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।